मित्रों नमस्कार। आप सबका ज्ञान गंगवे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत सिंचाई के साधन और नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज सिंचाई के साधन के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो आप एक एक प्रश्नों से अवगत होंगे आज। जैसे पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? यानी पहला प्रश्न क्या है कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो ए विकल्प तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। देखिए यहाँ जो तालाबों से सिंचित क्षेत्र है यहाँ 21%, ठीक ना, और यहाँ क्या है 16% है। यानी तालाबों से दूसरे स्थान पर सिंचित क्षेत्र किसी राज्य का पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। और इसमें क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। दूसरा प्रश्न, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचित के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो यहाँ देखिए ए विकल्प उत्तरी, बी दक्षिणी, सी पूर्वी, डी पश्चिमी। तो दक्षिणी होगा। ये क्या होगा? दक्षिणी भारत में ये तालाबों द्वारा यानी सिंचित क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये क्या होगा? दक्षिणी होगा, ठीक। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में जो है तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन यानी प्रमुख साधन सिंचाई का कहाँ? भारत में। तो ए कुएँ, बी कुएँ और नलकूप, सी नहरें, डी तालाब। तो भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होता है, ठीक ना। कुएं एवं नलकूप। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है यानी बढ़ा है? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना। तो 4 गुना होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 गुना। यानी कुल सिंचित क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद कितना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिला यानी किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? ठीक ना। ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस नहर के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी जिलों, कहाँ के? राजस्थान के पश्चिमी जिलों के कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? ए कान्हर नहर, बी रामगंगा नहर, सी शारदा सहायक नहर, डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। ये देखिए इसके विषय में जानिए थोड़ा सा, इंदिरा गांधी नहर के विषय में। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। पहला पॉइंट तो ये जानिए कि भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। और इसको कहाँ से निकाला गया है? हाईरीके बैराज से निकाला गया है। कहाँ से? हाईरीके बैराज। इस नहर को निकाला गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हाईरीके बैराज देख रहे हैं, हाईरीके बैराज, ये 2 नदियों के संगम पर है, सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास।
यानी हरीके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? जो भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, ये हरीके बैराज से निकाली गई है और भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये किन दो नदियों के संगम पर है हरीके बैराज? तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। तो इससे जो है कि नहीं पश्चिमी जिलों यानी राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, ये सिंचित भाग इस नहर से ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। ए सिंध बेसिन से, बी गंगा बेसिन से, सी यमुना बेसिन से, डी ताप्ती बेसिन से। तो इसका क्या आंसर होगा? यमुना बेसिन से। इसका आंसर क्या होगा? चंबल किसी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका क्या होगा? चंबल नहर परियोजना संबंधित है किसे? यमुना बेसिन से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? यानी ये राज्य पूछ रहा है कि शारदा नहर किस राज्य से संबंधित है, सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित है, किस राज्य से शारदा नहर? तो ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। शारदा नहर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न, बकिंघम नहर स्थित है, यहाँ देंगे, बकिंघम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, सी कोरमंडल तट पर, डी कच्छ तट पर। ठीक ना? तो देखिए यहाँ आपका दो इसमें पश्चिमी तट का नाम दिया है और दो जो है पूर्वी तट का नाम। जैसे कलिंग तट, कोरमंडल ये पूर्वी तट पर है, मालाबार और कच्छ ये आपका पश्चिमी तट पर है। तो ये प्रश्न जो बना रहा है बकिंघम नहर स्थित है यानी किस तट पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोरमंडल तट। और संबंधित राज्य अगर पूछेगा इससे, यानी बकिंघम नहर का संबंध राज्य से पूछेगा तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक ना? तो ये आप बकिंघम नहर स्थित है कोरमंडल तट पर हो जाएगा, पूर्वी तट पर है। और राज्य अगर बनता है प्रश्न में कि किस राज्य से संबंधित है ये, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यानी बिना सींचे हुए खेती की जाती है। ए कनेरा के मैदान, बी दक्कन के पठार, सी कोरमंडल मैदान, डी गंगा के मैदान। तो ये इसका आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार। अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ठीक ना? अगला प्रश्न, भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? यानी पूछ रहा है कि जो सिंचाई होती है उसका 47.78% पूरा होता है। ये देखिए, बृहद परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना से, सी लघु परियोजनाओं से, डी मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका सही आंसर होगा क्या? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। यानी भारत की सिंचाई का जो यानी 47.78% पूरा होता है वो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र अधिक है? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक ना? अगला प्रश्न, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। यानी पंजाब जो है, पंजाब राज्य में नहर द्वारा सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। ठीक ना? तो ये प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक ना? तो आपका पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा।
यानी उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की, यानी ये सिंचाई में अग्रणी आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचित के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? यहाँ ध्यान से सुनिए, यानी प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ए, तरंगित ऊंचावच और कठोर शैल, सही है, ये भी सही है। बी, अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रवण, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदानीरा होती है, ये भी सही है। ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है, यही आपका सही नहीं है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निकलती है ए, भाखड़ा बांध से, बी, हरिके बांध से, सी, पोंग बांध से, डी, उकाई बांध से। तो इसका क्या होगा? हरिके बैराज जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है, वहीं से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक ना, और ये इस भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी में मिलाती है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यानी इंदिरा गांधी और राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान जो नहर है, किस नदी से इसको जल मिलता है? ए, रावी, बी, घाघरा, सी, यमुना, डी, सतलज। तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज नदी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ए, सरहिंद नहर, बी, यमुना नहर, सी, इंदिरा गांधी नहर, डी, पूर्वी कोसी नहर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी लंबी नहर है भारत की। अगला, सारण सिंचाई नहर निकलती है, यानी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए। सारण सिंचाई नहर निकलती है ए, सोन से, बी, गंगा से, सी, कोसी से, डी, गंडक से। तो ये आपका गंडक नदी। ठीक ना, सारण छपरा, यानी छपरा का नाम क्या है? सारण है। तो ये जो सिंचाई नहर है, सारण सिंचाई नहर, ये गंडक नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए, सोन नदी, बी, कोसी नदी, सी, गंडक नदी, डी, मयूर राक्षी। तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक नदी। और ये नहर से जो लाभान्वित जिला है बिहार का, ये आपका चंपारण है। कौन सा है? चंपारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? यानी ये सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित, ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, उत्तर प्रदेश, डी, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब सर्वाधिक सिंचित भाग यहाँ पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? यानी देखिए, यानी सांस्कृतिक पर्यटन स्थल जो बेतवा नदी पर तट पर स्थित है। ए, मांडो, बी, ओरछा, सी, उज्जैन, डी, दतिया। तो सांस्कृतिक पर्यटन स्थल किस नदी पर? ये आपका यानी बेतवा पर है, तो आपका क्या होगा? ओरछा। ओरछा जो है बेतवा नदी पर है, ओरछा बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, यहाँ पर आपका गोरखनाथ जी का मंदिर है, नाथ संप्रदाय से संबंधित। ठीक ना, तो गोरखपुर स्थित है किस नदी पर? ए, घाघरा, बी, गंडक, सी, राप्ती, डी, सरजू। तो इसका आंसर क्या होगा? राप्ती नदी। यानी गोरखपुर जो शहर है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, बिजवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यानी विजयवाड़ा, ये बहुत सुंदर शहर है, तो ये किस नदी के किनारे हैं? तो विकल्प देखिए, ए, महानदी, बी, ताप्ती, सी, कृष्णा, डी, गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। यानी विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे हैं।
अगर राज्य पूछता है कि जो विजयवाड़ा शहर है ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान दिए रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? यानी साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसमें देखिए शहर है ए महानदी, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी विजयवाड़ा। तो ये जो अहमदाबाद है ये आपके साबरमती नदी के किनारे हैं और गुजरात में है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए कावेरी नदी के तट पर ए तिरुचिरापल्ली, बी मैसूर, सी बंगलोर, डी हैदराबाद। तो इसमें सही कावेरी नदी के किनारे कौन सा है? ये है। मैसूर भी कावेरी नदी के किनारे है, ठीक ना। और हैदराबाद जानते हैं ये मूसी नदी, यानी देखिए ये भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी कावेरी नदी पर है, कावेरी पर है। मैसूर भी कावेरी पर है, ठीक ना। यहाँ ये मूसी नदी पर है। किस नदी पर? मूसी नदी। तो ये इसमें देखिए पहला जो विकल्प आएगा उसी को आपका सही माना जाता है। कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक ना। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या तो ए फाल्गु, बी गंगा, सी सरजू, डी यमुना। तो अयोध्या जो शहर है ये आपका सरजू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरजू। अगला प्रश्न, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो राउरकेला शहर है, राउरकेला शहर, तो ये राउरकेला किस नदी के किनारे हैं? राउरकेला किस नदी के किनारे हैं? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी बैतरणी, डी स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी नदी होगा। यानी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे हैं। और ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओडिशा का शोक इसको कहते हैं। जैसे बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उसी तरह ये जो ब्राह्मणी नदी है इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं, यानी कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ए कानपुर, बी पटना, सी बरौनी, डी दिल्ली। तो देखिए ये जो तीन शहर देख रहे हैं ये गंगा पर है, ये गंगा नदी पर है, लेकिन जो दिल्ली है ये यमुना नदी पर है, ठीक ना। तो इसमें प्रश्न क्या बना है कि कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो ये भी बसा है, ये भी बसा है, ये भी बसा है, लेकिन ये आपका दिल्ली नहीं बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये जानते रहिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यानी गंगा नदी के तट पर नहीं है तो दिल्ली नहीं है। शेष ये तीन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो ये आपका कौन सा है? दिल्ली नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जबलपुर ये आपका मध्य प्रदेश का जिला है
और किस नदी के किनारे हैं? ए गोदावरी, बी गंगा, सी चंबल, डी नर्मदा। तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी पर है। और देखिए जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर आपका भेड़ा घाट है, धुआंधार जलप्रपात है, कपिला धारा है, ये भी जानते रहिएगा, ठीक ना। तो ये आप अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा शहर नदी तट पर है? आगरा, भागलपुर, भोपाल, कानपुर। यानी एक नदी के तट पर स्थित नदी है, तो इसमें नहीं है, नदी नहीं है। तो आगरा, बी भागलपुर, सी भोपाल, डी कानपुर। तो ये सब देखिए, भागलपुर गंगा नदी पर है, आगरा जमुना पर है, कानपुर गंगा पर है, लेकिन भोपाल किसी नदी पर नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ए कानपुर, बी पटना, सी वाराणसी, डी दिल्ली। तो इसमें दिल्ली नहीं है, नहीं तो ये शेष तीनों देख रहे हैं, कानपुर, पटना और वाराणसी, ये सब क्या है? गंगा नदी के किनारे हैं, लेकिन दिल्ली जमुना नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? यानी इसमें कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे हैं? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक ना। तो ये देखिए, चित्रकूट, लखनऊ और जौनपुर दोनों हैं। इसमें देखिए विकल्प तो बना है, ठीक है, लेकिन लखनऊ जौनपुर दोनों गोमती पर है, ठीक। ये गोमती नदी पर है, लखनऊ भी गोमती नदी पर है, जौनपुर भी है। सुल्तानपुर गंगा नदी पर है। सुल्तानपुर किस पर है? गंगा पर है। और ये जो चित्रकूट देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी पर है। मंदाकिनी किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प जो भी आपका आए पहले उसको लगा देना चाहिए। जैसे चित्रकूट मंदाकिनी पर है, लखनऊ आपका क्या है? गोमती पर है, तो ये आंसर है। जौनपुर भी गोमती पर है, सुल्तानपुर गंगा पर है। तो इसमें एक विकल्प लखनऊ है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ। अगला प्रश्न, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ए कोलकाता, सी लखनऊ, बी लखनऊ, सी भुवनेश्वर, डी पटना। तो इसमें राजधानी पूछ रहा है कि कौन सी, यानी गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो ये आपका क्या होगा? पटना होगा। पटना बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये आपका लखनऊ गोमती नदी पर है। ये कोलकाता जो देख रहे हैं, ये हुगली नदी पर है। बंगाल की राजधानी कोलकाता है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, महानदी पर है, ठीक। ये जानते रहिएगा, सब ये जो राजधानी है ना किसी न किसी प्रदेश का, ये नदियों पर है, ठीक। लेकिन गंगा पर बन रहा है ना, गंगा पर किस पर है? तो ये आपका पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर हैं। यानी गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है इसमें? ए हरिद्वार, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी कर्णप्रयाग। तो ये गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ठीक ना। अगला प्रश्न, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? पणजी गोवा की राजधानी है, ये जानते रहिए। पणजी किस प्रदेश की राजधानी है? गोवा की। तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए नर्मदा, बी मांडवी, सी ताप्ती, डी पेनार। तो ये क्या आंसर होगा? मांडवी होगा। इसका आंसर क्या होगा? मांडवी नदी पर आपका पणजी है। अगला प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी अलकनंदा, सी यमुना, डी भागीरथी। तो ये आगरा जो शहर देख रहे हैं, ये यमुना नदी के किनारे हैं, ठीक ना। ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है, ठीक ना। और गंगा पर तो बहुत से शहर हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बिजनौर है, हाँ, कनौज है, प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया है, बहुत से इस नदी के किनारे हैं, ठीक ना, गंगा नदी के किनारे आपके ये है। तो घाघरा किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी इसमें निकालना है कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है
और इसको वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें ये देखना है कि गोदावरी के किनारे कौन सा, इसमें 4 में शहर नहीं है। नासिक है, राजमुंदरी भी है, नांदेड़ भी है, खंभात नहीं है। ये आपका आंसर होगा। ये तीनों जो है गोदावरी नदी के किनारे हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए चिनाब, बी रावी, सी ब्यास, डी झेलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका झेलम होगा। श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे नदी के तट पर स्थित है? सूरत ये आपका गुजरात का ज़िला है सूरत। और इस किस नदी के किनारे हैं? ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी सोन नदी, डी कावेरी नदी। तो सूरत जो शहर है ये आपके ताप्ती नदी पर है। ये किस नदी पर है? ताप्ती। अगला प्रश्न देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है और उज्जैन में ही आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में जो महाकालेश्वर लिंग है भगवान महाकालेश्वर जी का, तो ये आपका उज्जैन में ही है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे हैं? ए नर्मदा, बी तवा, सी ताप्ती, डी क्षिप्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षिप्रा होगा। ठीक। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।